नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है, जरूर हमें कमेंट से बताएं। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कर दें और शिक्षक भर्ती की इस जो तैयारी का लक्ष्य है इसमें मेरे साथ जुड़े रहें। आप विश्वास माने कि आपकी तैयारियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स एक सब्जेक्ट के रूप में, उसको पढ़ाने में, उसको समझाने में, उसकी अच्छी तैयारी कराने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपको बेहतर तैयारी और शानदार तैयारी मैथमेटिक्स में आपको प्रॉपर प्रोवाइड करूंगा। आगामी आपका लक्ष्य अगर कोई भी प्रकार की शिक्षक भर्ती है, जिसमें सुपर टेट को भी ले सकते हैं, यूपी टेट, केवीएस, रेलवे पीआरटी है, आगे पेपर देना है, बीपीएससी आपको 4.0 देना है, तो प्रत्येक प्रकार के लिए जो शिक्षक भर्ती का पीआरटी और जूनियर सेक्शन होता है उसी के पर्पज से मैं प्रिपरेशन आपको करा रहा हूँ। प्रैक्टिस आप देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। जैसे एक टॉपिक कल मैंने कॉन्सेप्चुअल कराया, जो इकाई अंक, कई सारे छात्रों की डिमांड थी कि सर इकाई अंक आप करा दे, इसको मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको एक प्रॉपर वीडियो के माध्यम से इसको अपडेट किया। जरूरत थी उस पर सवालों को हल करने की, जो आपने पढ़ा था कल की क्लास में, उसी से कनेक्टेड सवाल है इस सेशन में। आप सभी लोग प्रत्येक इस सीट को अच्छे से देखें, इसके सवालों को रीड करें और मेरे साथ एक एक सवाल को हल करते चले। तो जरूरत है आपके कमेंट्स की, आपके इन्वॉल्व होने की, इसलिए अपनी पेन कॉपी उठा लें और जो जो मैं सवाल ओपन करते जाऊं बोर्ड पर, हल करके कमेंट करते चले मेरे साथ। ठीक है, एक बार सेशन जरूर अपने स्तर पर शेयर लाइक करें, क्योंकि देखिए आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है वही मुझे प्रेरित करती है, वही मुझे मनोबल देती है, तभी मैं आगे करने के लिए सोचता हूं और बेहतर करने का प्रयास करता हूं। मेरे प्रयासों में जो एग्रेशन होगा वो आप ही होंगे और आप ही की वजह से होगी। तो चलिए मैं शुरू करता हूं, देर ना करते हुए। आप सभी लोग भी अपने आंसर्स देना शुरू कर दें और पहले सवाल को मैं बोर्ड पर ऑन कर चुका हूं, ओपन कर चुका हूं। पहला सवाल आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, इकाई के अंक का प्रोडक्ट का फॉर्मेट है। मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया होगा, अगर इस प्रकार का कभी भी कोई प्रोडक्ट आप देखिए तो आपको सबसे पहले एक संख्या ढूंढनी है जो 5 से कट रही है। तो 5 से कटने वाली संख्या के अंत में आप जानते हैं 5 होता है या 0 होता है। तो 0 अगर दिख जाए तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन ढूंढना सबसे पहले 5 से कटने वाली संख्या ही। अगर 5 से कटने वाली संख्या मिल चुकी, बाकी अगर किसी भी डिजिट में, किसी भी संख्या के अंतिम अंक में आपको इवन मिल जाए, क्या मिल जाए, सम। सम का मतलब 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, तो टेंशन फ्री है, एंड इसका 0 से हो जाएगा। जैसे आप अगर सवाल को देखें तो इस 5 के बगल ही 8 था, बाकी 6 भी था, फिर 8 था, मतलब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 सम थे। तो टेंशन बिल्कुल है ही नहीं है। आपको समझ में आ ही गया होगा कि 5 का गुणा अगर सम संख्या से करेंगे, आपके कमेंट्स भी बता रहे हैं, तो आंसर 0 आ रहा तय है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का, पहले सवाल का एकदम राइट सोल्यूशन है, कंफर्म कर लीजिए। दूसरे सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूं। पहला सवाल डन होता है। सवाल देखिए क्या लिखा है, 7 to 9 है, गुणे 562 है, प्लस आपका 155 है। सेम उसी तरह से इकाई अंक पूछा है, थोड़ा सा इसमें जोड़ और गुणा है, इसका मतलब बॉडमास की तरह इसमें चलना होगा। पहले आपको गुणा करना होगा, गुणे के बाद जो अंतिम अंक आएगा उसको 155 के अंतिम अंक से अप्लाई करके हम आंसर निकाल पाएंगे। 9 दूना 18 अर्थात इसके अंत में 8 होगा, और यहाँ पर 5 है तो 5 ही होगा, तो 8 5 13 जोड़ने पर अंत में 3 मिलेगा आपको। तो राइट सोल्यूशन पहला ही ऑप्शन है, और आपके कमेंट्स भी लगातार देखिए हमको दिख रहे हैं, सभी के आंसर्स हमें 3 दिख रहे हैं। तो पहला ऑप्शन इस सवाल सेकंड का राइट सोल्यूशन बनकर आपके सामने है, आप सभी लोग अच्छे से नोट करें। मैं लेकर चलता हूं आपको तीसरे सवाल पर। ये भी बॉडमास की तरह ही है, जोड़ है, घटाना है, गुणा है। अगर ऐसा है तो जो प्रियोरिटी होती है ऑर्डर की, ऑपरेटर्स की, कि पहले गुणा करना है फिर जोड़ना घटाना है, उसी क्रम में आप पार्टिसिपेट कराइए नंबर्स को, उसी क्रम में इन्वॉल्व करिए इनको। जैसे 5 1 के आप 5 कर दो, 5 रहेगा, प्लस यहाँ पर 7 रहेगा, -4 है आप देख पा रहे हैं, प्लस 9 है, और गुणे यहाँ पर देखिए 0 के साथ, मतलब 30 के साथ, तो 0 ही रहेगा। अर्थात इस जो कॉम्बिनेशंस की बात करिए जिसमें 9 गुणे 0, यहाँ से आपको 0 ही प्राप्त होगा, बाकी सिंगल डिजिट होता जाएगा। यहाँ पर भी आपको 5 मिलेगा इनके कॉम्बिनेशन से। अब आप देखिए तो क्या होने वाला है, 5 7 12 में से 4 निकलता, वैसे भी 8 होता है, और सिंगल सिंगल डिजिट जाएंगे तो भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो राइट सोल्यूशन के रूप में आपको डी ऑप्शन लगाना है, और आपने लगाया भी है, ये सबसे अच्छी बात है। तो थर्ड क्वेश्चन डी ऑप्शन, पहला सवाल आपका जो डी ऑप्शन आंसर जिसमें 8 आ रहा है, सभी लोग अच्छे से इसको लगा ले, और समझ में आ रहा है तो जरूर बताते चले, कंफर्म करते चले। अगर किसी सवाल में कहीं डाउट बनता है, कोई शब्द आपको क्लियर नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रही, तो आप हमें जरूर अपडेट कर दें, हम उस हिसाब से आगे की प्लानिंग को भी तय कर लें। ये भी बहुत शानदार से सवालों में है। सवाल क्या लिखा है देखिए, अगर हम यहाँ से पढ़ते हैं इसको, ये है अपना वो सेटअप, चाहे यहां से लिया करिए चाहे यहां से, बात एक ही होती है।
कह रहा जो इस कॉम्बिनेशन की बात करें, नंबर जिसमें 459 है, 46 है, 28 के बाद देखिए एक स्टार लगा है, मिसिंग है, नहीं है कुछ यहाँ पर। गुणे 484 है कि गुणनफल अगर हम करते हैं तो इसका जो अंतिम अंक, इकाई अंक होता है उस पर स्टार आता है, सॉरी 8 आता है। तो 8 लाने के लिए हमें स्टार की जगह पर क्या करना होगा, मतलब इसके एंड में आपको क्या रखना होगा, स्टार की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, और लाना क्या है, अंत में 8 है। तो मैंने बाकियों को अप्लाई किया, उसी आधार पर आंसर बनेगा। 9 छंगे 54, 4 हुआ, 4 चौके 16, 6 हुआ। अब 6 का गुणा किसके किसके साथ अंत में 8 देता है, अगर 6 का गुणा 3 से होगा, देखिए यहाँ पर 3 है ऑप्शन में, तो 6 3 18, अंत में 8 आएगा। 5 से करने पर 0 आएगा, अगर 5 से करते हैं 0, 7 से करते हैं तो 2 आएगा। तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आई होगा कि 3 रख देने से स्टार की जगह पर अंत में 8 आएगा, क्योंकि बाकी देखिए 9 छंगे 54 की 4 हुआ, 4 चौके 16 था, 16 मतलब अंत में 6, 6 का गुणा अगर 3 से होगा तो आपको 8 मिलता। अगर 8 भी होता तो 6 8 48, तब भी 8 आता, लेकिन ऑप्शन में 3 है तो 3 को सेलेक्ट करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों दिया रहता है, जैसे बिहार की परीक्षा होती है, आपको पता है कि दोनों दिया रहता है, तो उसमें एक पर परसेप्शन नहीं बनाना होता है। नीचे अपना डी ऑप्शन पर जाइए और पहला और दूसरा जो भी जैसे सही रहता है उसी हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, राइट सोल्यूशन लगाते हैं। पांचवें सवाल पर लेकर चलता हूं, बढ़िया शानदार सवाल है, अभी तक में सबसे बेहतर सवाल के रूप में सामने आया। पढ़िए सवाल क्या है। 171 यन लिखा है साथ में, गुणे 1413 है, ठीक है, गुणे 729 है, गुणे आपका 2015 है। सवाल कहता है कि इसके इकाई का अंक यदि 0 है, लास्ट में जब इसका हम प्रोडक्ट फाइनल डन करते हैं तो इसके अंत में 0 आता है। तो यन के मान की अधिकतम संख्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको यन का डायरेक्ट मान नहीं बताना है, मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम संख्या आपको डिसाइड करनी है। अंतिम अंक के रूप में अगर हमको 0 प्राप्त करना है तो हम यन की जगह पर, जो यहाँ पर अननोन की तरह है, इसकी जगह पर मैक्सिमम डिजिट हम क्या रख सकते हैं। देखिए अंत में यहाँ पर एक जगह पर 5 है, तो निश्चित तौर पर 0 तभी आएगा जब कोई एक सम होगा। हालांकि ए ना तो सम है, ना तो 3 है, ना तो 9 है। अब बच रहा है यन, तो यन का मतलब यहाँ 5 से गुणा। अब 5 से गुणा किसी भी सम संख्या से होता है, पढ़ा था हम लोगों ने, 5 का गुणा किसी भी सम से होगा, अंत में 0 आना तय। सम का मतलब है, देखिए यहाँ पर कोई सम डिजिट होना चाहिए। सम डिजिट का मतलब 0 2 4 6 8, अगर नियमता देखा जाए तो 8 सबसे मैक्सिमम होगा। लेकिन ऑप्शन की बात अगर करो तो इसके पहले कौन है, 6 है। ऑप्शन की बात करें तो 8 तो है नहीं, तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, 6 को देंगे। अगर 6 भी ना होता तो 4 को दे, 4 भी ना होता 2 को देते। अगर 8 भी होता तो 6 को भी ना देकर, जैसे यहीं पर 5 की जगह अगर 8 लिखा होता तब 8 को सिलेक्ट करते। फिलहाल 6 लिखा था तो हम 6 को सिलेक्ट करेंगे, और आप लोग भी 6 को ही सिलेक्ट करिए। राइट सोल्यूशन आपके इस 5वें सवाल का 6 है। जो हमारे पास अवेलेबल है उसके आधार पर हम 6 को सिलेक्ट करेंगे। बाकी तो 8 भी हो सकता था, अगर 8 होता ऑप्शन में तो 8 को सिलेक्ट करते, 8 के हिसाब से आता। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि 433 है, ध्यान से देखिएगा, गुणे 456 है, ये भी सही है, प्लस 43 के बाद यन है ना। कह रहा इकाई अंक इसका n+2 है। जो भी आप यहाँ पर यन रखेंगे वहां पर n+2 होगा, अर्थात जो भी यहाँ पर मान होगा उसमें 2 जुड़ने के बाद इकाई होगा। तो आपसे पूछा कि n स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। ये बहुत शानदार सवाल है, इसको समझिएगा। अर्थात ये जो ऑप्शंस है ना, ये n स्क्वायर है। ऑप्शंस क्या है, n स्क्वायर। इसी आधार पे तय होगा कि आप ऐसा कुछ भी यहाँ रखो, यहाँ कुछ भी रखो कि यूनिट जो हो ना वो n+2 हो। जैसे अगर आप यहाँ 1 रखोगे तो 1+2 मतलब 3 होना चाहिए यूनिट, अगर 2 रखेंगे तो 4 होना चाहिए, 3 रखने पर 5 होना चाहिए, 5 रखने पर 7 होना चाहिए। जो भी आप अंत में रखेंगे यहाँ पर n+2 ही आएगा इकाई के रूप में। और n का स्क्वायर, n स्क्वायर हमको डिसाइड करना है। तो इसका मतलब ये 4 के चारों ऑप्शंस पूर्ण वर्ग होने चाहिए, और है भी, ना होते तो हम ऐसे ही बाइकाट कर देते। बट अगर ये पूर्ण वर्ग है तो n का मान यहाँ पर इसके हिसाब से कितना होना चाहिए, 4, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है। 64 के हिसाब से 8 होना चाहिए था, 36 के हिसाब से 6 होना चाहिए था, 49 के हिसाब से 7 होना चाहिए था। अब रख कर देखिए कौन अपने लिए परफेक्ट है, कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, हम डिसाइड करते हैं। सुनिए, अगर मैंने कहा कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने कहा मैं यहाँ पे रखता हूँ 4, इसके पहले मैंने सबका प्रोसेस डन कर दिया। यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है। ध्यान से देखिएगा, मैंने इसके सबके प्रोसेस डन किए। जैसे 3 छंगे 18 है, 8 है। अब 8 के साथ अगर हम पहली वैल्यू कितना रखते हैं, 4, यहाँ पर n की जगह पर हमने 4 रखा, तो 8 चौके कितना आता है, 32। अंत में 2 आता है, क्या n+2 है, नहीं है, ठीक है। अगर 4 रखा तो 6 आना चाहिए था, नहीं है। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो 8 आएगा ही आएगा। दूसरा नंबर कौन है बताएं, हमने लिखा है 8, 8 8 64, 4 आया, क्या n+2 है, नहीं है, क्योंकि अगर 8 रखा है तो 8 2 10, 0 आना चाहिए था। फिर हमने 8 रखा,
और यहाँ पर अगली वैल्यू कितनी है 6। 6 रखने पर 8 छंगे 48, 8 हुआ। अब हमने देखा, नोटिस किया तो यह n+2 है, अगर इसमें 2 जोड़िए तो 8 बनेगा कि नहीं बनेगा? यस, ये परफेक्ट है। अर्थात अगर n की जगह पर हम 6 रखेंगे तो n की जगह पर 6 रखने से इकाई का अंक 6 + 2 8 आ रहा है। हमसे उसी 6 का वर्ग पूछा था, तो 6 का वर्ग कितना हुआ? 36 हुआ। तो मैं इस सवाल के लिए सी ऑप्शन पर, कई लोग के गलत भी है लेकिन सी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। जो थोड़ी सी कंफ्यूजन का विषय था आपके लिए, अगर आप लोग थोड़ा सा सिंसियरिटी दिखाएंगे तो आ भी जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल अगर देखा जाए तो दमदार था, अच्छा था, मतलब कंफ्यूज करने वाला था, लेकिन अगर क्लियरिटी है तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। हमने बेस पावर का अप्रोच आपको पढ़ाया था। मैंने कहा था अगर किसी संख्या के अंत में 2 हो, यहाँ पर जैसे 3 है, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो हम लोग क्या करते थे? पावर को 4 से भाग करते थे। पावर को 4 से भाग करते थे, 4 धाम में 40, रिमाइंडर कितना हुआ? 0। अगर रिमाइंडर हुआ 0 तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? 0 की जगह हम 4 का ही उपयोग करते थे। और वैसे भी जान लीजिए, अगर 4 का उपयोग कर रहे हैं तो 4 का उपयोग कर लीजिए, 3 की पावर 4 81 होगा, अंत में 1 आएगा। और वह भी ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर यह 4 से पूरी तरह से कट जाता है तो हम लोग ये जानते हैं कि हम रिमाइंडर तो 0 पाएंगे, मतलब पूरी तरह से कट गया। तो ऐसे में अगर बेस के अंत में 3 है और 7 है तो 1 ही आना है तय, लेकिन अगर 2 है और 8 है तो 6 आएगा हमेशा। फिलहाल इसके लिए हम लोग 1 लगाएंगे राइट सोल्यूशन। यहाँ पर ऐसे याद करिए, तैयार करिए कि अगर अंत में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है तो पावर को हम 4 से भाग करके शेषफल निकालते हैं। शेषफल अगर 0 के अलावा 1, 2, 3 आता है तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इकाई अंक पता चलता है। और अगर 0 है तो 0 की जगह हम 4 का उपयोग करेंगे, तो 4 का उपयोग करने से 3 की पावर 4 81, अर्थात अंत में 1 आएगा। इस सवाल का सही उत्तर 1 है, करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं। 27 की पावर 224 उसी प्रकार का सवाल है। मैंने कहा ना, अभी पीछे भी यही चीज हम सेम टू सेम करके आए। अंत में देखो क्या है? 7 है। यहाँ पर इस वैल्यू को हम 4 से भाग करेंगे, 4 छंगे 24, 24 का मतलब रिमाइंडर कितना होगा? 0। रिमाइंडर कितना होगा? 0। अब रिमाइंडर 0 होगा तो 0 की जगह 4 रखिए, सेम वही कॉन्सेप्ट है, 7 की पावर 4 कर दें। फिलहाल मैंने भी आपको बताया, हालांकि आप 7 की पावर 4 भी करेंगे तो बहुत बड़ा काम थोड़ी हो गया। आप इसको भी देखिए, डिसाइड ही कर सकते हैं कि 7 है, गुणे 7 है, गुणे 7 है, गुणे 7 है, 7 7 49 का मतलब 9 है, फिर 7 7 49 का मतलब 9 9 81 का मतलब 1 है। 1 ही आएगा, तय है, सेट है। और वैसे भी जानिएगा 3 और 7 के लिए हमेशा 1 आएगा, 2 और 8 के लिए हमेशा 6 आएगा। अब देखिए जैसे ये है 2753 है, पावर कितना? 167 है। अंत में देखिए कितना है? अंत में यहाँ पर 3 है। 3 के लिए हम लोग पावर को 4 से भाग करेंगे, 16 चौके 64, 3 67 होता है, रिमाइंडर 3 हो गया। अब 3 की पावर 3 कर दे, 27 का मतलब अंत में कितना होने वाला है? 7 है। तो राइट सोल्यूशन देखिए डायरेक्टली हमने किया, क्योंकि अब की बार और एक चीज दिमाग में रखिए, 4 से जब मैं भाग करता हूं तो हमें पूरे को भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम के 2 अंक को 4 से भाग देने की जरूरत है। 16 चौके 64, रिमाइंडर 3 आया, 3 को 3 की पावर 3 लगाया तो 27 ही आना है। 27 का मतलब अंतिम में 7 होना तय है। 9वां सवाल राइट सोल्यूशन दे रहा है। 10वें पर आ जाइए। सवाल बढ़िया है। 67 की पावर 25 है, 67 की पावर 25 है, -1 है कि इकाई के स्थान के अंक का मान क्या होना चाहिए। अब यहां पर समझिए वही चीज है, अंत में अगर 7 है, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो हम पावर को 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग किया 24, 24 4 छंगे 24, रिमाइंडर 1 आया, तो 7 की पावर 1 कर दिया, मतलब 7 हुआ। माइनस यह तो 1 ही है, तो 7 में से 1 निकलेगा तो 6 होगा। बी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन बन रहा है। 10वें सवाल का करेक्ट आंसर कितना हो रहा है? 6 है, जो बी ऑप्शन में अवेलेबल है आपके लिए करेक्ट आंसर के रूप में। अगला सवाल देखिएगा। अब जैसे ये है, देखिए 32 की पावर 32 है कि होल पावर 32 है, करेक्ट है। आपसे ध्यान सुनिएगा, जैसे हम जानते हैं कि अगर अंतिम में 2 है, पहले तो आप इसी को हल करते हैं। अगर देखा जाए, अगर अंतिम में नीचे 2 है तो 2 के बाद हम क्या करते हैं? पावर को 4 से भाग करते हैं। अब पावर की बात करें तो पावर आपको 32 की पावर 32 दिख रहा है, मतलब ऐसे समझिएगा, ऐसे मैं हटाकर इसको लिख सकता हूं 32 गुणे 32 गुणे 32 गुणे 32, बोलिए कितनी बार? 32 बार। तो अपने को अगर 4 से भाग करना है तो नियमतः इसको करना है ना। आप इसको देखकर कंफ्यूज मत हो, 4 से भाग हमें इस पूरे को करना है ना। पावर के रूप में अकेले एक नंबर नहीं है, जो आपका पावर है वो दरअसल 32 की पावर 32 है। तो मुझे इस पावर को 4 से भाग देने का मतलब इसको 4 से भाग देना। और आपको बता दूं कि अगर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, अगर 4 भी है और मैं इसको 4 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 0 आना तय है, रिमाइंडर का 0 आना तय है। तो यह 32 ही 4 से कटता है, तो इसका मतलब चाहे जितने 32 होंगे उससे मतलब है नहीं, शेषफल तो 0 ही आएगा।
रिमाइंडर 0 हो गया। और अभी अभी बताया कि अगर रिमाइंडर 0 होगा तो 0 की जगह पर हम 4 का उपयोग करते हैं। 4 का उपयोग करिए, 2 की पावर 4 16 होता है, अंत में कितना आएगा 6 होता है। तो राइट सोल्यूशन इस सवाल के लिए कितना होगा, बी ऑप्शन, जो कि 6 आप लोग लगा सकते हैं। करेक्ट आंसर 11वां आपका डन होता है। अगला सवाल देखिएगा, सेम उसी टाइप का है। 7 की पावर 39 है, 13 की पावर 79 है 79 है, और 11 की पावर 63 है। कई गुणनफल का इकाई अंक पूछ रहा है। देखो, जब किसी संख्या के अंत में 1 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो कुछ भी पावर लगा रहे, पावर के हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं होता, एक का एक ही रहेगा। यहां पर देखिए, अगर 7 है तो इसको आप 2 से भाग करें, सॉरी 4 से, 19 चौके 76, 3 79, रिमाइंडर 3 होगा। 3 की पावर 3 27 का मतलब 7 होगा। ठीक है, ऐसे यहां पर देखिए 7 है और इसको मैंने 4 से भाग किया, 4 9 36, 36 3 39, रिमाइंडर 3 होगा। तो 7 की पावर 3 कर दे, 343 कर 3 ही हो गया। ठीक है, 3 7 21 ही होगा और 1 गुणे 1 1 ही रह जाएगा। इकाई का अंक इस सवाल में 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। करेक्ट आंसर आपके सामने 12वां डन होता है। अब इसको देखिएगा, 5387 है कि होल पावर 245 है, गुणे 221 है कि होल पावर 72 है। आपसे पूछा क्या, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए कैसे, इसके लिए तो टेंशन ही नहीं, क्योंकि अंत में 1 है, चाहे जो पावर लगी हो। टेंशन इसको लेकर थी, हालांकि इसको भी लेकर बहुत दिक्कत नहीं, अंत में 7 है। आप लोग कंफर्म करिए कमेंट करके, अंत में 7 है, पावर को 4 से भाग किया, 11 चौके 44, रिमाइंडर 1 आया। 7 की पावर 1 7 ही होता है, इसका यूनिट डिजिट 7 ही होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, 13वां आपका डन होता है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, 465 64 है, 464 की पावर 1793 है, 615 की पावर 317 है, 131 की पावर 491 है। ठीक है, 131 की पावर 491 है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर जैसे देखिए 4 है, अब देखिए कुछ चीजें तो एकदम ओरल है, जैसे 1 है तो 1 ही रहेगा, कोई भी पावर लगी है। 5 पर भी 5 ही रहेगा, कोई भी पावर लगी हुई। ठीक है, अब केवल ले देकर यही बच रहा है। इसमें भी देखिए क्लियरिटी में बता दूं, एकदम क्लियर आंसर आ गया आपका। कैसे भाई, 5 आ ही चुका है, एक अगर सम हो जाता, और होना ही है सम भाई, 4 की पावर कुछ भी करोगे तो सम ही तो आएगा। 4 की पावर चाहे जो लगा दो, चाहे इवन लगाओ चाहे ऑड लगाओ, आना है सब में या तो 4 या तो 6। तो ये तो श्योर हो गया उत्तर 0 आएगा, लेकिन करके देख लीजिए। ये अंत में 4 है, ठीक है, पावर एक सम संख्या एक विषम है, ऑड है। तो 4 की केस में अगर पावर विषम है तो मान में कोई परिवर्तन नहीं रहता, 4 का 4 ही रहता है। अगर सम होता है तो 4 की जगह पर 6 हो जाता है। अब ऐसी केस में जब प्रोडक्ट करेंगे तो अंत में कितना आएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, 0 इसका करेक्ट आंसर। आप लोग 14वें का नोट कर सकते हैं, 14th। अगला देखिएगा, जैसे देखिए पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहां से यहां तक लिखा हुआ है, मैं यहीं से डायरेक्ट ट्रैक करता हूं। ठीक है, आइए एक एक डिजिट के हिसाब से चलते हैं और डिसाइड करते हैं। अब 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। अंत में अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 है तो 5 ही रहेगा, तो 6 है तो 6 ही रहेगा। 9 है तो नहीं, इसमें कुछ करना ही नहीं था अगर देखा जाए, बस केवल प्लस माइनस का ख्याल रखिए। 1 है माइनस, देखिए प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है, इस प्रकार से दिया गया है। जो पॉसिबिलिटी जैसे बनती है उसी हिसाब से डिसाइड कर ले, कंफर्म होगा। जैसे देखिए 5 और 1 मिलकर 6, माइनस 6 खत्म हो गया। 9 और 1 10, 10 में से 6 निकलेगा 4 आएगा। जैसे देखिए 9 यहाँ पर है और 1 10 हुआ, 10 में से 6 निकला कितना, थोड़ा ध्यान से करिएगा, एकदम क्लियर होगा। 4 इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। यूनिट डिजिट में आपको इस 15वें सवाल में 4 करेक्ट आंसर मिल रहा है। प्लीज आप सभी लोग नोट करें और कंफर्म करें कि समझ में आया कि नहीं आया, एकदम क्लियर बताते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इस तरह के सवालों पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। सवाल देखने से आपको हो सकता है थोड़ा डाउट आए, लेकिन करेंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। 1 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, इसमें सिंपल देखिए कुछ कोई पैटर्न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। प्रत्येक इंडिविजुअल पर वर्क करना होगा। जिसके अंत में 1 होता है, 5 होता है, 6 होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे जितनी बड़ी पावर लगा के आपने रख दिया है। ठीक है, ये देखिए ऐसे रहेगा। जिसके अंत में 4 होता है, 9 होता है, तो उसके लिए आपको 2 बातें ध्यान रखनी होती है। जैसे अगर पावर 9 है, बेस 9 है, पावर अगर सम है तो 9 के केस में 1 आता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर 4 है और पावर विषम है तो 4 का 4 ही रह जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है।
सेम यही 9 पर भी अप्लाइड होता है। अगर 9 की पावर भी विषम है तो कोई परिवर्तन नहीं है, और अगर सम है तो 9 के लिए 1 हो गया, जैसा मैंने लिख कर दिया। प्रॉब्लम होता है 2 की जगह पर, 3 की जगह पर, 7 की जगह पर, 8 की जगह पर। वैसे भी 2 की पावर 3 दुनिया जानती है कि 8 होता है। 3 की पावर 4 81 का मतलब 1 ही होता है, ये सब हम लोग जानते हैं। और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इतना तो तैयार वैसे भी रखना चाहिए। 7 की पावर 8 है। अब अगर किसी संख्या के अंत में 8 है, मतलब किसी संख्या के अंत में 7 है, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो पावर को करते हैं 4 से भाग, 4 दूना 8, रिमाइंडर कितना हुआ? 0। रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो पावर की जगह पर 4 लगाया जाता है, फिलहाल लगाने की जरूरत नहीं, 7 पर 1 ही आएगा। और 8 की बात अगर करो तो 8 को 4 से भाग किया तो रिमाइंडर 1 आया, तो 8 का 8 ही हो जाएगा। अब हम प्लस माइनस में अगर गलती कर दी तो फिर बेकार हो गया सब, इतनी मेहनत सब बेकार हो जाएगा अगर प्लस माइनस में कहीं गलती हो गई। अब सुनिए, प्रॉपर सब जगह प्लस है तो माइनस की भी टेंशन नहीं। 8 1 9, 9 1 10 को 0, 0 6 6, 6 6 12 2, 2 4 6, 6 1 7, 7 8 15 मतलब 5, 5 1 6। तो आंसर बताइए कितना आएगा? 6। करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए 6 होगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। इस हिसाब से हम लोग आंसर कर पाएंगे, चाहे जैसे कर ले, चाहे प्रोसेस स्टार्ट से करें, चाहे इनसे करें, एक ही बात होती, एक ही अर्थ होता। आप जरूर ट्राई करिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। जैसे सवाल बहुत शानदार सा है कि 8 की पावर 1 है, 8 की पावर 2 है, 8 की पावर 3 है, ऐसे 8 की पावर 4 होगा, आगे ऐसे बढ़ते चले गए, 8 की पावर 100 होगा। करेक्ट है। मुझे इसका इकाई अंक बताना है आपको, इसका इकाई का मान कितना होने वाला है। मेरी एक बात समझिएगा, जैसे मैंने देखा 8 की पावर 1 8 होता है, 8 की पावर 2 64 का मतलब 4 होता है, 8 की पावर 3 512 का मतलब 2 होता है, और 8 की पावर 4 मतलब 2 8 16 मतलब 6 ही होगा। इस तरह से इनकी जो पावर्स हैं, अब आपको पता है एक बात और, ये साइक्लिसिटी 4 को प्रेजेंट करते हैं, अर्थात जैसे फिर से मैं आगे जाऊंगा तो 8 की पावर जब मैं 5 करूंगा तो फिर यही आएगा, 6 करने पर फिर यही आएगा, 7 करने पर फिर इसी प्रकार से बढ़ता जाता है। इसका मतलब हमें जो 4 वैल्यूज आई हैं, यही 4 वैल्यूज आजीवन आती रहेंगी, हर 4 पर यही आती रहेंगी। अब मैंने जब इन 4 वैल्यू पर अपना काम शुरू किया तो 8 4 12 2 हुआ, 2 2 4, 4 6 10, अंत में जुड़कर 0 आया। मतलब इन 4 के स्टार्टिंग जो 4 हमारे पास क्रम से मैंने 4 लिया संख्याओं का, जो पावर्स के रूप में है, उनको उनके एंड मान को, अंत मान को जोड़ देने से प्रत्येक का अंत 0 आया। अब ऐसे आगे भी बढ़ेंगे तो भी 0 आएगा। मतलब जैसे हमें समझ गए, ये 4 लोग अपने अंत में 0 देंगे, ये 4 लोग भी अपने अंत में 0 देंगे, फिर अगले 4 लोग भी अंत में 0 देंगे, अगले 4 लोग भी अंत में 0 देंगे। तो कुल मिला के ऐसे 4 4 के कितने जोड़े पड़े? टोटल पावर कितनी गई है? 100 तक, मतलब 100 डिजिट है, 100 नंबर है। मैंने इसको 4 से भाग किया तो पता चला 25 बार गया, तो 25 तो जोड़े बने। मुझे इससे भी मतलब नहीं कितने जोड़े बने, चाहे जितने जोड़े बनेंगे, 25 50 100 1000 जितने भी बने, सबके अंत में 0 ही आएगा। जब 4 4 का जोड़ा भर बन जाए बस 0 आना तय है। और अगर इंटीजर में बार चला गया, जैसे 4 से 100 को भाग किया तो पूर्णतः कट गया, तब तो एकदम श्योर है कि 25 जोड़े बने और प्रत्येक के अंत में 0 है, 0 ही यूनिट डिजिट आएगा। लेकिन इनकेस अगर मान लीजिए, ये 101 होता तो 100 तक तो कट जाता, लेकिन फिर अगला जो 8 की पावर 101 होता वह हमें 8 की पावर 1 दे देता और यूनिट डिजिट 8 आ जाता। फिर अगर मान लो 8 की पावर 102 तक गया होता तो एक तो इसको लेते 8 4 12 हो जाता, अंत में 2 हो जाता, और शेषफल मैक्सिमम 4 से भाग करने पर 3 ही आ सकता है, या तो कट ही जाएगा, या तो शेषफल 1 आएगा, या तो 2, या तो 3। अच्छा, यह नियम केवल इसी पर नहीं लगता, ये लगेगा 2 पर भी, 3 पर भी, 7 पर भी, 8 पर, क्योंकि तीनों चारों की साइक्लिसिटी 4 थी। इन सब पर इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसे सवालों को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्लियरिटी रहे, कंफर्म रहे, कोई डाउट ना होने पाए, ऐसे सवालों पर फोकस्ड रहिएगा। इसको देखिए, बहुत आसान सा सवाल है, क्यूब है। जैसे इसमें कहा है कि 1 का क्यूब, हाँ, प्लस 2 का क्यूब, प्लस 3 का क्यूब, प्लस ऐसे बढ़ते चले गए, 98 का क्यूब प्लस 99 का क्यूब। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है, ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग सिंपल समझ लीजिए क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, ठीक है, अपान 2 का होल स्क्वायर, ये होता है इसका योग। n इंटू n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर होता है, तो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 की मतलब 2 का पावर 2 मतलब 4 ही होगा। तो आप इसको फॉलो करिए। जैसे संख्या अपने पास तो 99 है, तो मैंने देखा है 99 होगा, ठीक है, एक 99 होगा n की जगह पर, और 99 एक 100 होगा, ठीक है, 100 होगा तो 100 गुणे 100 हो जाएगा। भाई इसके हिसाब से देखा जाए तो संख्या अपने पास कितनी है? 99, यही रख दीजिए, 99 गुणे 100 बटे 2,
का होल वर्ग। अब आप समझो कि अगर जैसे मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ओपन कर लिया, ओपन किया तो 99 गुणे 99 हुआ, गुणे 100 हुआ, बटे कितना हो जाएगा 4। देखो यहां पर 4, भाई 4 को खत्म करना पड़ेगा, 4 इसको खत्म करेगा, इसको 25 कर देगा, लेकिन अंत में भी 0 बचा हुआ है। इसका मतलब किसी भी हालत में इसके प्रोडक्ट में आपको 0 ही देखने को मिलेगा, जो राइट सोल्यूशन आपका हो जाएगा 0 करेक्ट आंसर बनकर आएगा। क्लियर हो गई बातें? यस। ऐसे ही आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये जो जनरल पैटर्न्स होते हैं भाज्य के अभाज्य के, इनको तैयार करना पड़ता है, उसी आधार पे ये सवाल बन जाते हैं, तो हमको फेस करने में दिक्कत ना हो। ये सवाल बहुत शानदार सा है, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे लिखा है 7 की पावर 7, 77 की पावर 77, ठीक है, 777 की पावर, अगर समझ में ना आए तो जरूर बताइएगा। ऐसे बढ़ते चले गए, जो अंतिम संख्या इसमें भी 7 ही है, 7 देखिए यहाँ पर, जैसे ऐसे 7 कितनी बार लिखा होगा, 100 बार, जैसे इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, ऐसे बढ़ते बढ़ते इसमें 7 लिखा है 100 बार, और उसकी पावर भी लगी होगी 100 ही, ठीक है, 100 बार लगी होगी, क्योंकि 100 टाइम्स लिखा है इसने। अब मैं आपको बता दूं कि इसको करेंगे कैसे, इसका भी इकाई अंक हमको बताना है। कैसे बता पाएंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे हम सबको पता है कि भाई हम जब किसी संख्या के अंत में 7 देखते हैं तो हम लोग उसकी पावर को 4 से भाग करते हैं। पावर को 4 से भाग करने का मतलब अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग करना। अब मैं आपको बता दूं, अगर हम इसको छोड़ दें, इसको, क्योंकि इसकी जो पावर है केवल 7 है और अंतिम 2 अंक भी 7 हैं, लेकिन बाकी चाहे जो नंबर ले, चाहे इसमें 2 ही लिखे हैं, चाहे 3 लिखे हो, चाहे 4 लिखे हो, चाहे 100 लिखे हो, हम जब पावर को 4 से भाग करेंगे तो प्रत्येक के पावर में अंतिम जो अंक है उन्हीं को हमें 4 से भाग करना होगा। तो मैं सबको 77 को 4 से भाग करूंगा, इसको भी करूंगा, इसको भी करूंगा, सबको करूंगा। 77 से भाग करने का मतलब क्या आ जाएगा पता है, 19 चौके 76, एक रिमाइंडर आएगा, एक रिमाइंडर आया, ठीक है। अब एक रिमाइंडर आने का मतलब इस 7 ही रह जाएगा, ए भी 7 रह जाएगा, ए भी 7 रह जाएगा और ए भी 7 रह जाएगा। हमने यहाँ पर ऑलरेडी इसको अलग कर लिया है। क्यों कर लिया? क्योंकि 77 नहीं है, ये 7 है, बाकी सबकी पावर को 77 ही माना जाएगा, भले ही सबकी पावर में 77 है, 777 है, 7000, मतलब चाहे जितनी बार है। क्यों? क्योंकि 4 से भाग करते समय केवल अंतिम के 2 अंकों को ही काउंट किया जाता है, बाकी सबसे मतलब नहीं है। तो हमने देखा 7 का उपयोग है, कितनी बार है बोलिए? 99 बार है। कितनी बार है? 99 बार है। अब सोचिए, जैसे हम कहते हैं 2 को 10 बार जोड़ो, तो 2 + 2 + 2 + 10 बार, या 2 को 10 से गुणा करो, बात एक ही होगी ना। 7 को 99 बार जोड़े या 7 को 99 से गुणा कर दें, 7 गुणे क्या कर दें? 99। भाई 7 + 7 + 7 + 7 प्लस कितनी बार? 99 बार। तो 7 को 99, 7 9 63, इसके अंत में कितना आया? 3 आया। समझ रहे हैं? यहां पर गए, ये भी 7 की पावर 7 था, तो 7 को जब मैंने 4 से भाग किया तो 3 रिमाइंडर आया, और 3 आया तो 7 की पावर 3 कर दिया, जो 343 होगा। ये भी 3 दे रहा है, तो 3 3 यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जा रही है? 6 हो जा रही है। तो राइट सोल्यूशन के रूप में आप लोग कितना लगाएंगे? 6 लगाएंगे। एकदम कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में बातें आई होगी, एकदम स्पष्ट इसको समझते हुए आगे बढ़िएगा। लास्ट इसको मैं कराने जा रहा हूं, अंतिम सवाल, 20वां सवाल, और इसको तय करिए। यहां भी उसी टाइप से कुछ कंडीशन दी है, जैसे 8 है, 88 है, 888 है, करेक्ट। ऐसे बढ़ते चले गए, जो अंतिम संख्या है उसमें भी 8 ही है, लेकिन कितनी बार है? 79 टाइम्स। कितनी बार है? 79 टाइम्स है, मतलब कुल मिला के 79 बार है। अब यहाँ पर 8 कितनी बार है? 1 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 79 बार है। हमें कुल मिला के ध्यान से समझना है कि हम 8 को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे बढ़ते बढ़ते 8 का मल्टीप्लीकेशन कितनी बार किए हैं? 79 बार किए हैं। तो मैंने 8 की पावर क्या लगा दिया? 79, क्योंकि 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे कितनी बार करना है? 79 बार करना है। हमें अगर किसी संख्या के अंतिम अंक की जरूरत है तो हम अंतिम अंक तो मल्टीप्लाई करेंगे, और अंतिम अंक 8 ही है। 8 का गुणा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 79 बार करना ही है, तो 8 की पावर 79 करा दिया। अब किसी संख्या के अंत में अगर 8 है तो पावर को हम 4 से भाग करते हैं, 19 चौके 76, रिमाइंडर 3 हो गया, 8 की पावर 3 कर दिया, 512 का मतलब 2 आया। अंतिम अंक कितना आ रहा है बताएं? 2, जो कि पहले ऑप्शन में आपके सामने है। तो इसका राइट सोल्यूशन इस सवाल का करेक्ट होता है, डन होता है। आप जरूर अपने कमेंट से बताइएगा कि आपको कितने सवाल समझ में आए, नहीं आए, कोई पूछना है, किसी पर डिस्कशन करना है, जरूर लिखिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।